चतुर शेर, बाघ और भूखा लकड़बग्घा। एक बार की बात है, जंगल में गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाता है। तालाब का पानी भी सूख जाता है। इस कारण बहुत सारे जानवर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने लगते हैं। उसी जंगल में एक लकड़बग्घा भी रहता था। उसे भी भूख और प्यास लग गई थी। इस साल तो गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ गई। ऐसा सूखा तो मैंने आज तक नहीं देखा। खाने के लाले पड़े हुए हैं। भूख और प्यास के मारे तो जान ही निकल रही है। लगता है मुझे भी ये जंगल छोड़कर अब जाना ही पड़ेगा। लकड़बग्घा ऐसा सोचकर दूसरे जंगल की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक छोटा मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। वो उस मांस के टुकड़े के पास जाता है और कहता है, अरे बस इतना सा टुकड़ा, इससे तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। पर चलो, ऐसे हालात में इतने में ही खुश करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर लकड़बग्घा वो मांस खाने जाता है, पर तभी उसकी नजर सामने से आते हुए शेर पर जाती है। तब उसके मन में शेर को फंसाने का आइडिया आता है। अरे वाह, इस मांस को शेर के लिए छोड़ देता हूँ। बाद में पीछे से इस भूखे शेर का मैं शिकार कर लूंगा। वाह, मेरी तो पार्टी बन जाएगी। ऐसा कहकर लकड़बग्घा पेड़ के पीछे छुप जाता है। मांस के टुकड़े को देखकर शेर बहुत ही खुश हो जाता है। वो उसे खाने ही जाता है कि पीछे से बाघ आकर कहता है, अरे अरे शेर, ये मांस का टुकड़ा मेरा है, तुम इसे नहीं खा सकते। दूर हो जाओ इस मांस के टुकड़े से। ये तो पता नहीं कि ये मांस का टुकड़ा किसका है, पर हाँ, इस पर सबसे पहले मेरी नजर गिरी है, तो इसे खाने का अधिकार मेरा है। तुम बीच में आकर अपनी टांग मत अड़ाओ। ठीक है, फिर पहले हम आपस में ही मुकाबला कर लेते हैं। जो जीतेगा उसका ये मांस का टुकड़ा। शेर बाघ की ये बात मान लेता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पेड़ के पीछे छुपा हुआ लकड़बग्घा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है, अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा ही हो गया। मैं तो शेर का शिकार करने वाला था, पर अब तो दोनों बाघ और शेर मेरे ही हुए। मेरे तो मजे हैं। मैं दोनों का मांस खाऊंगा और आराम से इसी जंगल में रहूंगा। लकड़बग्घा बहुत ही खुश हो जाता है। वो तो लड़ाई का आनंद ले रहा था। उधर शेर और बाघ लड़ाई करते करते थक जाते हैं। तभी शेर की नजर पेड़ के पीछे छुपे हुए लकड़बग्घे पर जाती है। चतुर शेर सब समझ जाता है और बाघ से कहता है, अरे बाघ, वो देखो, पेड़ के पीछे लकड़बग्घा छुपा है। मुझे लगता है कि ये सब उसी की चालाकी है। शेर की बातों से बाघ लकड़बग्घे को देखने की कोशिश करता है, पर तब चतुर शेर कहता है, अरे बाघ, उसे ऐसे मत देखो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसके बारे में पता चल गया है। हम यहीं पर लड़ाई का नाटक करते रहते हैं और थोड़ी ही देर में थक कर गिर जाते हैं। तब ये लकड़बग्घा देखना हमें मारने बाहर जरूर आएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर हम उसे दबोच लेंगे। ऐसा प्लान करके वो दोनों आपस की लड़ाई करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद बेहोश होने का नाटक करते हुए गिर जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर लकड़बग्घा उन दोनों के पास आता है और कहता है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शेर और बाघ का मांस खाने को मिलेगा। वाह वाह। लकड़बग्घा ऐसा कहता है कि तभी चतुर शेर और बाघ एकदम से खड़े हो जाते हैं और लकड़बग्घे पर हमला करते हैं। उसे अपने पैरों तले दबोच लेते हैं। तब चतुर शेर कहता है, तुझे पेड़ के पीछे छुपा मैंने कब का देख लिया था, समझ गया ना? अब हम तुझे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। शेर और बाघ दोनों ही उस पर टूट पड़ते हैं। लकड़बग्घे को अपने ज्यादा की चतुराई के कारण ना वो मांस खाने को मिला, बल्कि लालच में आकर वो खुद किसी का भोजन बन गया और अपनी जान गंवा दी। इसलिए हमें जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूर्ख शेर और चालाक बंदर। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और बंदर में विवाद हो गया। विवाद का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वो एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे हुए थे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार के हर कार्य संभव है, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वो कितनी ही विकट समस्या क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सभी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया ये बात अब आप मान ही लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चतुर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि के बल से आपको हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा करके दिखाओ। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकारूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों के ढेर से ढके हुए गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई थी। किसी तरह से वो गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन तभी शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वो दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग निकला। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आप अपनी जान नहीं बचा पाए। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नज़र थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया कि वो आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वो उसके प्रति शुक्रगुजार था। उसने उसे धन्यवाद दिया और शेर को अपने और बंदर के बीच हुई बातचीत याद आई। वो बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता हुई कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार से शिकारी से बल में मैं कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने भी उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कई ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, इसलिए बुद्धि को कभी कम ना समझें। चालाक लोमड़ी। कुछ समय पहले की बात थी। एक हरे भरे जंगल में सुहाना मौसम में बहुत सारे जानवर रहते थे।
उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। एक दिन लोमड़ी को दो बंदर के बच्चे दिखाई दिए। वह दोनों एक केले के लिए लड़ाई कर रहे थे। यह देखकर लोमड़ी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हो? एक बंदर के बच्चे ने लोमड़ी से कहा, कुछ भी नहीं, उस केले को पहले मैंने देखा था और पहले मैंने लिया था। अब छोटा बंदर भी ये केला मांग रहा है। तब छोटे बंदर ने लोमड़ी से कहा, नहीं नहीं, पहले मैंने उस केले को देखा था, लेकिन इस बड़े बंदर ने मुझसे उस केले को छीन लिया। ये केला मेरा है। लोमड़ी ने उन दोनों बंदर के बच्चों से कहा, देखो, दोनों इस तरह बातें मत बढ़ाओ। तुम दोनों उसके लिए आधा आधा बांटकर खा लो। अब वो दोनों बंदर उसी तरह से बांटकर खाकर खुश हो गए। इस तरह लोमड़ी अपने चालाकी के कारण सबको पसंद आता था। अब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी जंगल में जाकर भोजन ढूंढता हूँ। लोमड़ी जंगल में भोजन ढूंढने लगा। तभी उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे थोड़े अंगूर दिखते हैं। उन फलों को देखकर लोमड़ी कहता है, वाह, इतनी दूर आकर भोजन ढूंढने के वजह से मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिला। कहकर लोमड़ी जी भर के अंगूर खाता है। लोमड़ी अपने दिल में सोचने लगा, अरे यहाँ अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। मेरा पेट भर गया। अभी मुझे पानी पीना चाहिए। लोमड़ी प्यास से पानी ढूंढ रहा था। लोमड़ी पानी ढूंढने के कारण बहुत दूर चलने से थक गया। इतने में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। लोमड़ी ने तालाब के पास जाकर पानी पीना चाहा। इतने में वहां एक शेर आया और कहने लगा, रुको रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अभी गोश्त खाकर आ रहा हूँ। पहले मैं पानी पीऊंगा। तब लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, पहले मैंने इस तालाब में पानी देखा था और बहुत प्यास लग रही है, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा, तुम बाद में पी लेना। समझते क्या हो अपने आप को? तब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, अरे लगता है शेर बेकार में लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इस तालाब में तो थोड़ा सा ही पानी है। अगर शेर ने पानी पी लिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। सोचते हुए लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज महाराज, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आपकी जितनी सुंदरता किसी और जानवर के पास भी नहीं है। आप जितना तेज भागते हैं कोई और जानवर भाग नहीं सकता। गोश्त खाकर बहुत बलवान भी हो गए हैं आप। यह बातें सुनकर शेर बहुत तारीफों में गिर गया। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा प्यास तो बुझ गया। इस तरह लोमड़ी ने फिर एक बार तारीफ की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हाँ महाराज, आप ही तो इस जंगल के जानवरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, ठीक है ठीक है, अरे तुम पानी पी लो। क्या मैं इस जंगल के जानवरों के लिए पानी भी त्याग नहीं सकता? इस तरह लोमड़ी अपने समझदारी से शेर की तारीफें करके पानी पीकर वहां से निकल लेता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।